नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते खास खबर की ओर। रांची के रातू इलाके के पुटकल टोली पंचायत की मुखिया प्रभात तिर्की ने केलांचल टाइम्स से बातचीत करते हुए अपने कार्यकाल के 2 साल के भीतर किए गए कार्यों को बताया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं को पहले उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जो अधिक जरूरतमंद है। वहीं प्रभात तिर्की ने क्षेत्र में आ रही कुछ समस्याओं को भी बताया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समस्या तो जरूर हो रही है, लेकिन हमारा काम है समस्या का समाधान करना। उन्होंने अबुआ आवास योजना, नल जल योजना सहित कई योजनाओं के क्रियान्वयन की गति और धरातल पर योजनाओं की क्या स्थिति है, इससे भी हमें अवगत कराया। आइए आपको सुनाते हैं कि मुखिया प्रभात तिर्की ने और क्या कुछ कहा है। क्या है, और मेरा सवाल यही है कि आपने 2 साल के अंदर में जब से मुखिया बनी है, किस तरह की योजना जो है आप सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, और कौन कौन सी योजनाएं जो है धरातल पर उतरी है, लोगों के क्षेत्र की लोगों के क्षेत्र की समस्या किस तरह से आप निदान कर रही हैं। सबसे पहले तो मैं फुटकल टोली पंचायत की मुखिया प्रभा तिर्की आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और शुभकामनाओं के साथ और हार्दिक जोहार भी बोलती हूँ। तो अभी धरातल में सड़क योजना, नाली योजना, ये सभी तो हो ही रहे हैं मेरे क्षेत्र में, और साथ ही साथ अबुआ आवास उसका भी करीब करीब लाभ जैसे ज़िला से सैंक्शन हो रहा है तो उनके खाता में चला ही जा रहा है। फिलहाल अभी नल योजना जो है वो अभी शुरुआत तो नहीं हुई है, उसका प्रपोजल पास हो चुका है, लेकिन अभी शुरुआत नहीं होगी। फिलहाल अभी नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा। इसके अलावा और भी समस्याएं हैं जो हमारे झीरी क्षेत्र जहाँ भी कचरा उचरा फेंका जाता है, वहाँ की समस्याएं भी मैंने कई बार लिख के भी दिया है, लेकिन वे समस्याएं तो अभी पेंडिंग में ही हैं फ़िलहाल। लेकिन हो सकता है भविष्य में वहाँ वो कचरे के द्वारा गैस बनाने का आविष्कार किया जाएगा, और जो कि घरेलू उद्योग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और जो प्लास्टिक होता है उसके लिए भी सरकार की ओर से ये योजना है कि प्लास्टिक से भी सड़क का निर्माण किया जा सकता है। और जो पंचायत लेवल पर है, जैसे कचरे के जमाव के लिए हम लोग अपना सरकारी ये ज़मीन जो है उसके लिए भी हम लोग ज़िला को लिख के भेज दिए हैं। अभी वो काम भी पेंडिंग है, अभी तक नहीं हो पाया है। और सारी समस्याएं तो देखिए आवश्यकता अनंत है, और जो एकदम नीडी होती है, जो बहुत ज़रूरतमंद होता है, पहले उसी को किया जाता है। इसलिए मैं सबसे पहले उसी को देखती हूँ कि कौन सी समस्या पहले का निदान किया जा सकता है ना। वही समस्याओं को लेकर फिर मैं अपने क्षेत्र में वो सभी योजनाओं को लेकर आती हूँ और उसे करने का जिम्मा लेती हूँ अपने आप ऊपर, और वो सॉल्व भी हो गया है बहुत सारी। ज़्यादा तो जैसे अभी की हमारे क्षेत्र में बहुत बाहर के लोग आकर बस गए हैं, उनकी समस्याएं तो सबसे पहले लाइट की होती है, लाइट की या सड़क की होती है। तो वो सारे समस्याएं हमको 4 ठो गाँव देखना पड़ता है, तो चारों गांव में जो एकदम ज़रूरतमंद है उसी को पहले मैं करती हूँ। अच्छा, एक चीज़ है जो अबुआ आवास योजना जो लेके आई है सरकार, एक अच्छी योजना है। इससे ये है कि गरीबों को आवास मिलेगा। हाँ। इस योजना को लेकर आप क्या कहेंगे कि ये योजना में लोगों को किस तरह से आवास दिलवा पाएंगे? ये क्या समस्या भी आ रही? समस्याएं तो खर जो है, जो खतियानधारी हैं, है ना, उनकी समस्याएं एसटी जो है, SC SC ST, तो उनका तो अपने आप खतियान है ये हैं, तो उनको पहले दिया जा रहा है। और जैसे कि सबसे पहले ST SC को देना है तो सबसे पहले तो मैं उसी को देखूंगी, और वही हम लोग का हुआ भी है।
और जिला भी चला गया है और लाभुकों को भी खाता में पैसा भी आ रहा है किसी के। कितने लाभों का आपके पास आवेदन दिए हैं अभी? अभी तो बहुत सारे आवेदन दिया गया है, लेकिन 3 किस्त है उसमें ना। तो अभी पहले फर्स्ट किस्त में जो है वो 40 करीब 43 था। तो जिसका मतलब अभी उधर से जैसे जिला से आएगा वैसे ही से वो लोग लाभुक का पैसा वहाँ चला जाएगा पासबुक में, और उसी के अनुसार वो लोग अपना काम शुरू करेगा। ठीक है, तो क्षेत्र की जनता के लिए आप आगे आने वाले दिन में क्या कुछ करेंगे? क्षेत्र की जनता के जैसे कि आगे अगला चुनाव में, वो तो अगला चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह किया। हम लोग को तो रहते रहते एक्सपीरियंस भी हो गया है ना कि कहाँ की समस्याएं सबसे ज़्यादा हैं और कौन सी चीज़ को। तो मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि सबसे ज़्यादा समस्या सड़क की होती है, क्योंकि लोग खेत खलिहान में बस जा रहे हैं तो उधर तो ज़रूरी है सड़क का निर्माण करना। तो सबसे पहले तो वही समस्या है, और लाइट की समस्या है कि अंधेरे हैं। तो अभी लाइट मतलब जब तक फंड में पैसा आएगा तो वो ऐसे भी आते ही रहते हैं लोग, मतलब लाइट लगा दीजिए मैडम कह के। तो फंड में पैसे जैसे हम लोग का इशू होगा मैं कोशिश करूँगी कि उनको लाइट लगा दे, और साथ में रोड भी बनवा दे, रोड नाली ये सब बनवा दे। अब आवास तो हो ही रहा है। अब पहला किस्त ख़त्म होगा, फिर दूसरे किस्त में आएगा, फिर तीसरे किस्त। तो जितने भी हैं मतलब लाभुक जितने भी अबू आवास के लिए हैं, सब को पहला किस्त में अगर नहीं है तो सेकंड किस्त में, और मतलब 3 किस्त है तो तीनों किस्त में सबको मिलेगा। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।